हेलो बिग बेंचर्स, तो कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका और हमारा इस प्यारे से चैनल में। तो आज हमका जो टॉपिक है जो चल रहा है ना, नंबर सिस्टम एसएससी मैथ्स का ना। तो नंबर सिस्टम जो चल रहा है आज उसका चौथा लेक्चर है। तो चौथे लेक्चर में हम लोग जो तीसरा लेक्चर था इसके पहले वाला, उसमें हम लोग ने यूनिट डिजिट निकालना सीखा था ना, और भी बहुत सारे कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे ना। पहले में क्लासिफिकेशन किया था, फिर नेक्स्ट में थोड़ा आगे बढ़े थे, फिर नेक्स्ट में थोड़ा आगे बढ़े थे। अभी जो है ना यूनिट डिजिट के कुछ सवाल करते हैं ना, यूनिट डिजिट के कुछ सवाल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखना है यहाँ पे क्या है कि बोल रहा है कि 4 इंटू 9 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 4, मतलब ऐसा कुछ दिया है। और 9 की पावर कितना है यहाँ पे 100 है। ठीक है, इतना क्लियर। मतलब सवाल अब बोल रहा है कि इसका इकाई का अंक निकालो। ये पूरा गुणा कर रहे हो फिर इकाई का अंक निकालो, ऐसे पे बहुत बड़ा हो जाएगा। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। तो हम लोग इसको एक अच्छे तरीके से करेंगे। जो मैंने कल जाते जाते एक तुमको लास्ट कॉन्सेप्ट बताया था कि यदि आपको 4 की पावर सम संख्या दिख जाए, 4 की पावर क्या निकले, अगर 4 के घातांक में सम संख्या है, यानी कि 4 के घातांक यदि 2 हो, 4 के घातांक यदि 4 हो, तो उसकी जो यूनिट डिजिट आती है कितनी आती है 6 आती है ना। यदि अगर 4 की पावर विषम संख्या हो, 4 की पावर क्या हो विषम संख्या हो, जैसे कि 4 की पावर 1 हो गया, 4 की पावर 3 हो गया, तो यूनिट डिजिट हमेशा कितनी आएगी 4 आएगी। अगर 4 की पावर विषम संख्या है तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी 4 आएगी, और अगर सम संख्या है पावर में 4 के तो हमेशा यूनिट डिजिट 6 आएगी। सेम एज एक और बताया था, 9 की पावर यदि सम संख्या होगी, 9 की पावर जैसी सम संख्या 81, हमेशा यूनिट डिजिट 1 आएगा। यदि 9 की पावर विषम संख्या होगी, 9 की पावर विषम संख्या 9 की पावर विषम संख्या 9 की पावर विषम संख्या हमेशा यूनिट डिजिट कितना आएगा 9 आएगा। यदि 9 की पावर सम संख्या होगी, 9 की पावर सम संख्या होगी तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगा। यदि विषम संख्या होगी तो 9 आएगा। यही यूज यहाँ पे करना है। अब आपको यहाँ पे देखो, ये जो पूरा आपको व्यंजक दिया गया है, ये पूरा जो सवाल दी गई है यहाँ पे, जो पूरा पैटर्न दिया गया है, यहाँ पे देखना 4 की पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है 5, फिर क्या होगा 7 होगा, फिर क्या होगा 9 होगा। यानी कि सवाल में 4 की पावर विषम संख्या की बात कर रहा है ना, 4 की पावर विषम संख्या की बात कर रहा है, यानी कि ऑड नंबर। यानी कि यहाँ पे क्या है, सवाल में क्या बोला है कि 4 की पावर क्या है ऑड नंबर है ना। और 9 की पावर देखो 2 है, 4 है, आगे 6 होगा, ऐसे ऐसे 100 है, यानी कि 9 की पावर क्या है इवन नंबर है। अच्छा, मैंने बोला अगर 4 की पावर ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या होगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 4 आएगा। 9 की पावर इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, यानी कि सम 1 आएगा। तो 4 का नंबर कितना हो गया 4, यानी कि इस पूरे पैटर्न का जब हम लोग गुणा करेंगे पूरे सवाल का, तो जो इसका पूरा हल निकल के आएगा उसका यूनिट डिजिट अंतिम अंक कितना होगा 4 होगा। बस यही वाला दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है। ठीक है, तो आई होप इसको समझ में आ गया होगा। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस 4 की पावर 2 करके देख लो कितना आ रहा है, 4 की पावर 1 करके देख लो, मतलब कि सम संख्या विषम संख्या वहीं से ज्ञात हो जाएगी ना। सम संख्या पे क्या आएगा, विषम संख्या पे क्या आएगा। आई होप इतना क्लियर। इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देखना कि मतलब कि इसका उसका करने पर यूनिट डिजिट कितना आएगा। अच्छा, पहले इसको हल करो। इसका यूनिट डिजिट उठाओ, इसका यूनिट यानी कि इकाई का अंक उठाओ, कितना है 7 है, पावर कितनी है 45। मैंने बोला था कि हर एक संख्या का 4 के बाद साइकिल चालू होता है, मतलब 4 के बाद साइकिल पूरा हो जाता है। तो हर चार पावर के बाद जो है इकाई का अंक क्या होता है रिपीट होता है। तो यहाँ पे देखो, तो इसलिए हम लोग क्या करते थे, पावर को 4 से डिवाइड करते थे। 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो रिमाइंडर निकल के आएगा, शेषफल निकल के आएगा 1 आएगा। तो यही रिमाइंडर नया पावर बन जाता था, यानी कि 7 की पावर 1। यानी कि इसका पूरा पावर करने पे इकाई का अंक कितना आएगा 7 आएगा। सेम है, जिसको करो इसका इकाई का अंक कितना है 6, 443। और मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट कल ये भी बताया था कि 0, 1, 5, 6 ये 4 संख्याएं ऐसी हैं, इनके ऊपर कितने भी पावर लगा दो हमेशा इनका इकाई का अंक वही संख्याएं मिलेंगी। जैसे 6 है, 6 का के ऊपर कितनी भी पावर लगा दो हमेशा इकाई का अंक 6 ही मिलेगा। मल्टीप्लीकेशन है, इसका इकाई का अंक कितना आया 6 आया, तो 7 6 कितना हो गया 42। ये पूरे पैटर्न को हल करने पर इकाई का अंक कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो ये वाला सवाल भी डन हुआ। ठीक है, इसको भी कर लो, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ये सवाल देखना
क्या बोला कि 4 धन 9 की पावर 2, 4 धन 4 की पावर 3 धन 9 की पावर 4। मतलब कि ये सवाल वैसा ही कुछ है जैसे मैंने पहले वाला किया था। धन है, वहाँ पे क्या था, मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही थी, यहाँ पे एडिशन की बात हो रही है, यानी कि धन की बात हो रही थी, वहाँ पे गुणा की बात थी। तो यहाँ पे देखना ये सवाल कैसे होगा। आपको पता है, अभी इसके पहले ही बताया आपको कि 4 की पावर क्या होगी, यदि इवन नंबर होगा तो क्या आएगा, 4 की पावर इवन नंबर होगा तो हमेशा यूनिट डिजिट 6 आएगा। 4 की पावर ऑड नंबर होगा तो क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा ना। तो यहाँ पे देखो 4 जो है स्टार्ट हुआ है, 1 ऐसे होगा ना, 4 1 धन 4 3 धन 4 5, ऐसे ऐसे कहाँ तक गया है, 499 तक गया है। फिर जुड़ा है 9 1 धन 9 9 2 धन 9 4 9 5, ऐसे जुड़ा है ना। यही गलती होती है, यहाँ पे देख लेना, ठीक है। 9 5 नहीं 9 6, ऐसे ऐसे 9 की पावर 100 तक गया है, ठीक। तो अब देखो ये सवाल कैसे होगा कि जो 4 है, देखो 4 जो है 1 से 100 तक की जो विषम संख्याएं होती हैं कितनी होती हैं, 50, और सम संख्या कितनी होंगी, 50। यानी कि जो 4 है कितनी बार आया रहेगा, 50 बार, क्योंकि 4 की पावर 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, मतलब एक एक अंतराल बार आ रहा है, तो यानी कि 50 बार 4 आया रहेगा। अच्छा, जब 4 की पावर विषम संख्या है, जब 4 की पावर विषम संख्या होती है तो हमेशा ये यूनिट डिजिट कितना आता है, 4। इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, क्योंकि 4 की पावर 3 है, विषम संख्या है, तो हमेशा कितना आएगा, 4। 4 की पावर 5 है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 ही आएगा। यानी कि 4 की पावर विषम संख्या है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 4 आएगा। ऐसे कितनी बार जाएंगे हम लोग, 50 बार जाएंगे ना। सेम है जिस, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। 9 की पावर 2 है, 9 की पावर क्या है, 4 है, 9 की पावर 6 है। तो देखो 9 की पावर 2 यानी कि सम संख्या है, जब 9 की पावर सम संख्या होती है तो कितना आता है, यूनिट डिजिट 1, कितना आएगा 1, कितना आएगा 1, ऐसे कितनी बार, 50 बार, ठीक है। यानी कि देखो 4 कितनी बार आया है, 50 बार, यानी कि 4 आया 50 बार। धन 1 कितनी बार आया है, 50 बार ना, यानी कि 50। 5 चौक कितना हो गया, 200, 5 चौक 20, यानी कि 0 हो गया। 50 इकन्नम 50, जोड़ लो कितना आया। तो अब देखो ये जुड़ गया तो यूनिट कितना आ गया, 0। आई होप इतना क्लियर हो गया रहेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको नोट कर लो। ये वाला क्वेश्चन देखना कि 1 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 3 की 4 है, 4 की 5, वैसे 9 की पावर 10 तक ऐसा दिया गया है, ठीक। तो बोल रहा है कि इसका पूरे पैटर्न का क्या निकालो, यूनिट डिजिट निकालो। तो कैसे निकलेगा, 1 की पावर कुछ भी हो, यानी कि 1 0 5 6, इन चारों संख्याओं में किसी भी पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट हमेशा वही संख्या मिलेगी, ठीक है। 0 1 5 6, 0 1 5 6, ठीक। तो 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा वही आएगा। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी कि ये 2 दूनी 4 दूनी 8, यूनिट डिजिट कितना आया, 8। 3 की पावर 4 तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिक्का 9, 9 27 27 81, तो कितना आ गया यूनिट डिजिट 1। 4 की पावर 5, 5 बड़ा है तो हमेशा जो साइकिल है 4 से शुरू, 4 पे खत्म होता है, 4 से शुरू होता है, इसलिए पावर क्या करते हैं हम लोग, 4 से डिवाइड करते हैं। तो शेषफल कितना है यहाँ पे, 1 आया, तो नई पावर शेषफल बन जाती है, यानी कि 4 की पावर कितना हो जाएगा, 1। तो 4 की पावर जब 1 होगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4। वैसे भी 4 की पावर विषम संख्या होगी तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। 5 की पावर कुछ भी हो हमेशा 5 ही आएगा। 6 की पावर कुछ भी हो हमेशा 6 ही आएगा। 7 की पावर 8 है, 8 को डिवाइड करो पावर 4 से तो कितना आया, शेषफल 0। जब शेषफल 0 आता है तो पावर 0 मत लगा देना, पावर 0 मत लगा देना, ठीक है। पावर क्या लगाओगे जब शेषफल 0 आएगा, तो 4। तो 7 को 4 बार ना, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, मल्टी गुणा कर लो इसको, कितना आएगा, 7 सत्ते 49 हो गया, 7 सत्ते 49 हो गया, 9 को गुणा 9 में करोगे तो 81 आएगा। तो यूनिट डिजिट कितना आ गया इसका, 1। 8 की पावर 9 है तो पावर को क्या करेंगे हम लोग, 4 से डिवाइड, कितना आया शेषफल 1, तो नई पावर क्या बन जाएगी, 1। 8 की पावर 1 यानी कि 8। 9 की पावर 10 यानी कि 9 की पावर क्या है, सम संख्या है। जब भी 9 की पावर सम संख्या होगी तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1। पूरे को जोड़ लो कितना आएगा, 35, और पूरे को जोड़ने पर 35 आया, और इसका इकाई का अंक कितना मिल गया, 5। ठीक, क्लियर। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये वाला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट बन जाता है। कैसे
कि चलो अच्छा सवाल है, समझ के चलना, थोड़ा टाइम लगेगा चलेगा, ठीक है। यूनिट डिजिट फाइंड करना है, ये क्या फाइंड करना है, फाइंड यूनिट डिजिट, ठीक है। तो कैसे होगा देखना, 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, 5 की पावर 3, ऐसे कहाँ तक है 101 की पावर 3। ये पूरे को सॉल्व करने पर यूनिट डिजिट कितना आएगा वही पूछ रहा है। तो हम लोग पहले 100 तक देखते हैं। मान लो यहाँ पे 100 की पावर 3 रहा होगा आगे, ठीक है। तो हमको बताओ 1 से 100 तक जब जाएंगे, 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101 को भी नहीं ले रहे, ठीक। यहाँ तक कितनी बार 1 आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अच्छा 1 की पावर 3 का क्या होगा, यूनिट डिजिट 1 होगा। और कितनी बार आया है 1, कितनी बार आया है लास्ट में, 11 की पावर 3 भी होगा ना बीच में, ऐसे 31 की पावर भी 3 में होगा, 3 होगा बीच में, 51 की पावर भी 3, ऐसे मतलब कि पूरी की पूरी संख्या यहाँ पे बीच में होंगी 101 तक ना। तो 1 की पावर 3, ऐसे 11 की पावर 3, 21 की पावर 3, तो देखो हमेशा 1 आ रहा है ना यहाँ पे। कितनी बार 1 आया है, 10 बार। अच्छा 1 की पावर 3, 1 की पावर 3, 1 की पावर 3 रहा होगा, 21 की पावर 3 रहा होगा, 11 की पावर 3 रहा होगा, ऐसे ही 91 तक की पावर की 3 रहा होगा, ठीक। उसी प्रकार जब 1 की पावर 3 है तो कितनी बार 1 आया, इकाई के अंक में 10 बार। तो जब 1 बार आया तो 1 है, तो 10 बार आया तो 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 1 बार आया तो इकाई का अंक 1, 10 बार आया तो 10 से गुणा, धन। अच्छा अब देखो ऐसे सेम है, 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82 और 92, ठीक। अब देखो 2 कितनी बार आया, 10 बार आया ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कितनी बार आया, 10 बार। 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 का इकाई का अंक कितना होता है, 8, आया कितनी बार है, 10 बार, क्लियर। उसी प्रकार 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 का क्या होगा इकाई का अंक, 3 तिक्का 9, 9 तिरिक 27, 7 होगा। कितनी बार 3 आया रहेगा, 10 बार। 4 की पावर 3, 4 की पावर 3, 4 चौक 16 चौका 64, यानी कि 4 है इकाई का अंक, आया कितनी बार होगा, 10 बार। 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना होगा, 10। उसी प्रकार 6 भी, 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना होगा, 6 ही होगा। 7 की पावर 3 होगा तो कितना इकाई का अंक होता है, 7 की पावर 3, यानी कि 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, 343, यानी कि इकाई का अंक कितना है, 3। 7 की पावर 3 का इकाई का अंक 3, 7 आए कितनी बार है, 10 बार। इसी प्रकार 8 की पावर 3 का क्या होगा, 8 की पावर 3 का इकाई का अंक क्या होगा, 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 नहीं 64, 64 गुणे 8, 8 चौक 32 ना, यानी कि इकाई का अंक कितना है, 2 है। कितनी बार आया है 8, 10 बार। उसी प्रकार 9 की पावर 3 होगा, 9 की पावर 3 यानी कि विषम संख्या, विषम संख्या यानी कि इकाई का अंक कितना होगा, 9। कितनी बार आया, 10 बार, ठीक है। इतना क्लियर। उसी प्रकार देखो 10, ऐसे 10 आया होगा ना, 10, 20, 30, 40, ऐसे 100 तक। तो देखो लास्ट में इकाई का अंक है ना, सब की पावर 3 होगा। ऐसे कितनी बार आया है, कितनी बार आया है, 10 बार, यानी कि 0 गुणे 10। 0 इकाई का अंक है 10 की पावर 3 का, आया कितनी है 0 तो कितनी बार, 10 बार, ठीक। अब बचा क्या है, 101, 101 को ऐसे लिख दो, ठीक। 101 को कुछ टच नहीं करना है। अब इस पूरे का इकाई का अंक निकाल लो, 10, 80, 70, 40, 50, 60, 30, 20, 90, 0 प्लस 101 की पावर 3। पूरे को देखो इकाई का अंक 0 है सबका, तो जब जोड़ेंगे इस पूरे को, जब जोड़ेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, 0 आएगा। अब बचता है केवल ये 101 की पावर 3। अब 101 में इकाई का अंक कितना है, 1, पावर कितनी है, 3। 1 की पावर कुछ भी करो, इकाई का अंक कितना आएगा, 1। यहाँ पे 0 है तो इकाई का अंक कुल कितना आ गया, 1। आई होप ये समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल वगैरह में पूछता है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया, समझ में आ गया होगा ना। ऐसे देखो 1 कितनी बार आया, 10 बार। 2 कितनी बार आएगा, 10 बार, क्योंकि 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, ऐसे 10 बार। उसके बाद 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92। उसी प्रकार 3 का, 3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93, ऐसे 10 बार आया था, ठीक है। इसलिए इसको ऐसा किया, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट कर लेना।
इन दोनों में डिफरेंस समझना कि ए की पावर बी, ए की पावर बी फिर ब्रैकेट है सी, इसका मतलब होता है ए की पावर बी इंटू सी। ठीक है, इसका मतलब होता है ए की पावर बी इंटू सी इसका। और जो ब्रैकेट नहीं लगा रहेगा इसका मतलब है ए की पावर बी गुणे बी गुणे बी गुणे ऐसे ऐसे कितनी बार, सी बार। मतलब देखो इसका मतलब है ए की पावर बी इंटू सी हो जाएगा जब ब्रैकेट नहीं लगेगा, तो यानी कि जो ए की पावर बी लिखा है वो कितनी बार लिखा गया है, सी बार। समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसको नोट कर लेना, ये जो कॉन्सेप्ट है यूज होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ क्या ख्याल रखना, बाय।